हाँ, तो हमारे आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता बहना, लीजिए हम ये निर्भय कैसेट के माध्यम से और अपने जोधा स्वामी का दूसरा वॉल्यूम आप तक पहुंचा रहे। मेरे भगवत प्रेमियों, आपको ये भी बता दें कि ये हमारी निर्भय कैसेट के निर्माता और डॉक्टर निर्भय वकील साहब, संयोजक शत्रुघ्न भाई मुरैना वाले। तो देखिए, आप इस कैसेट का ध्यान रखना है आपको, और मैं कथा को कहां से शुरू करता हूं, मेरी तरफ गौर लगाइए कि जब नगरा में जब नाग नागिनी की भामरें हमारे स्वामी जोधा बाबा डाल देते हैं, बड़े धूमधाम से शादी करवाही बताते हैं। उसके बाद में और रामबोल जो बाबा थे सोचने लगे हैं हमारे जोधा बाबा कि अब मैं कोई गुरु बना लूं। तो गुरुदेव रामबोल गिर बाबा के पास पहुंचे और क्या बोले हैं, अरे गुरु रक्षा ते देव मोई, वो मोई तुम संत शिरोमणि तपधारी। रामवीर भैया आज जोधा स्वामी रामबोल बाबा के चरणों में गिर पड़े। स्वामी, अब आप मुझे शिष्य बना दो। हंस गए रामबोल बाबा और ज्ञान दृष्टि से यानी द्रव्य दृष्टि से देखा, समझ गए रामबोल बाबा तपस्या में तो ये बहुत आगे है, ये तो चेला बनाने योग्य है। इधर में हमारे जोधा स्वामी कह रहे, गुरुदेव घर पे आई, जय हो कहने लगे, अहो भाग्य है मेरे जो आज गुरुदेव घर बैठे ही आए गए। गुरुदेव घर पे आई, बड़े भाग्य से दर्शन पाई। बाबा विनय करने लगे, मेरे अहो भाग्य है गुरुदेव, अब तो मुझे शरण में ले लो, मुझे संग लगा दो। सुन के वचन भूल गओ कियो। एक बात तुम्हें बता दें, चाहे संत हो या ग्रस्त हो या पहलवान हो या गायक हो या नेता, जब इन्हें कोई बुद्ध जीव मिल जाता है, तपस्वी को तपस्या का लक्ष्य धारण करने वाला चेला मिल जाता है, तो तपस्वी बड़े प्रसन्न होते कि ये तो चेला बना लूं। गायक को ये लग जाती है कि ये चेला मेरा नाम आगे रोशन करेगा, तो गायक अवश्य से चेला बना देता है। इस प्रकार से रामबोल बाबा ने कही के बेटा तुझे मैं जरूर बना दूंगा। सुन के वचन भूल गओ कियो। मंत्र जा पर कान में दियो,
प्रकार से दी जाती है। जो एक कुल गुरु बनते हैं ब्राह्मण, वैसे भाव रामवीर भैया ब्राह्मण है, तुम कहोगे ब्राह्मण बुराई मत करे, उनकी दीक्षा होती है स्वार्थ की, क्योंकि इनसे हमें लाभ दक्षिणा मिलेगी, जब हम आएंगे तो अच्छा भोजन खवाएंगे। लेकिन निस्वार्थ देता है दीक्षा, इसीलिए वो बढ़ते हैं। वो कान फूंक करके दक्षिणा दीक्षा दी जाती है। उसमें मंत्र कौन सा दिया जाता है वो कैसेट के माध्यम से मैं नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो मैं जानता हूँ। शिष्य बनाने की घड़ी नक्षत्र मुहूर्त देखे जाते हैं। उस मुहूर्त में अगर चेला बनाए तो दिन दूनो रात चौगुनो होगो, और स्वार्थ के लिए चेला बनेगो तो गुरु चेला दोगे कुछ ही रहेंगे भिखारी। तो संत की दीक्षा में और गृहस्थी में बहुत धीमी आसमान के फर्क होते। आज मेरे स्वामी ने, रामबोल बाबा ने मेरे जोधा स्वामी के कान कहते हैं फूंके, मंत्र जाप रे कान में दियो, और आशीर्वाद दो, अरे नाम ये जगन नाम अमर होए, अरे जगन नाम अमर तेरो होई, ओ होई तुम संत तेरो मणि सपुत हरि। हमारे रामबोल बाबा ने शुभ दिन घड़ी मुहूर्त छांट करके हमारे जोधा स्वामी को शिष्य बना लिया, और वो मंत्र दिया, योग क्रियाएं समझा दी। वैसे तो वे पहले से ही 8 जन्म से योग क्रियाओं को जानते थे, लेकिन बिना गुरु के प्रकाश नहीं होता, गुरु अवश्य बनाना पड़ता है, चाहे नर हो या नारायण हो। नारायण हो तो भाई मेरे स्वामी जोधा आज रामबोल बाबा को गुरु बनाया, और गुरुदेव को मालूम थी कि जी तो 8 जन्म से संत ही बनता चला आ रहा है, योग क्रियाओं में निपुण है। बा योग क्रिया के योग से जो मंत्र जाप किया तो गुरु के ही सामने अब तो दिन दूनी रात चौगुनो हो गए। और स्वामी रामबोल गिर बाबा के साथ नहीं रहते और सेवा करते थे। हुआ क्या कि एक दिन की बात है, देवनारी में, और रामबोल बाबा के साथ में हमारे जोधा स्वामी भी पहुंच गए। वहां क्या हुआ, एक जादूगर आया और जादू से करिश्मा कर रहा हूं। रामवीर बताते हैं पुरजन, जिनके मुखार बिंद से हमने सुना कि आम के छोटे छोटे पौधा लगा करके उस पर आम लटका दे। रामबोल बाबा एक दूसरी जगह बैठे, हमारे जोधा स्वामी देख रहे तो लोग आलोचना करने लगे, हे महात्मा कैसे बैठो है, देख जी क्या करिश्मा कर रहे हो, तू बिना कछु आए रहो, क्या कर रहा हो जादूगर भैया रामवीर। के नगरा से पावा चले दिए कोई तो नारी आई गई जनवेद, जो तुमने हमेशा से कैसेटों में मेरे साथ सुना है, फोटो भी देखा है, बैठा है। आगामी प्रोग्राम इसी कंपनी में उसके भी आप सुनोगे। लेकिन आज मेरा शिष्य मेरी बगली में बैठा है और मैं वो
चेला का ही संवाद कह रहा हूँ, राम बोल बाबा की और जोधा बाबा की। और भी मेरे शिष्य बैठे हैं, मान लीजिए वचन महावतपुर वाले, ये भी आगामी कैसेट में गाएंगे और स्टेज प्रोग्राम बहुत अच्छे करते हैं। एक मेरा प्रिय शिष्य है ब्रजेश, जो सेल टैक्स बैरियल के पीछे शिवनगर में रहता है। कभी स्टेज प्रोग्राम के लिए जरूरत पड़े तो इसे संपर्क करें। और हमारे राधे लाल एक चेला है सोपुर वाले, वो भी अच्छा गाते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं निर्भय, वो वकील साहब, और इनका पता एड्रेस यानी याद करें दुकान का, डॉक्टर निर्भय जी वकील साहब, दुकान का पता है केएस मिल के सामने एबी रोड पे मुरैना में। आप लोग खूब परिचित हैं, और जो परिचित न हो वो भी इनसे परिचय करें। अब तो इनके दवा भी मिलती है दुकान और कैसेट भी मिला करेंगी, तो आपको बहुत खुशखबरी बता रहे हैं। और इधर में कथा को हम लेके चल रहे हैं कि मेरे जोधा स्वामी गुरु के साथ सोनारी गांव में पहुंच गए तो क्या देखा, जादू करने देखो कर समाचार जिस प्रकार से जादूगर जादू से तर्समा कर रहा हो तो गुरु चेला उधर बैठे, और यहाँ मैं चेलन के साथ में गिरो बैठा हूँ स्टूडियो में। मेरे साथ भी चेला बहुत है, और मैं नाती चेला भी है। कल्लू जो सिकरबार है वो मेरा नाती चेला है, और नाती में तो बहुत प्रेम होता है। इसका भी ध्यान रखना, इसने कैसेटों में गाया है, इसको भी पसंद करो। तो देखिए उधर में गुरु चेला का संवाद चल रहा, रामबोल बाबा का और जोधा बाबा का। रामबोल बाबा दूसरी जगह बैठे, ये कुछ नव अवस्था में थे तो जादूगर जहाँ खेल कर वहीं बैठ गए, और कुछ कल्पना दिखाना था जय हो मेरे स्वामी को। तो गांव वाले ने आलोचना करी, क्यों महात्मा तू कैसे बैठो, देख आम कैसे लटक रहे पीड़न। मेरे गुरु महाराज जोधा के बोले, मुझे गुरु की आज्ञा नहीं है, तो ऐसे तो मैं खबरों नहीं पढ़ूंगा वो क्या है। भैया बताते हैं कि बच्चन पे रामीर भैया छोटे छोटे जो खेतों में डीम होते ना, वे इकट्ठे करवाए। एक डीम फेंक दो, हजारों डीम बन गए आसमान में जाके। ओहो, जादूगर की खोपड़ी पे टपाक टपाक गिरे। अब तक ठीक हो, जादूगर कहने लगा, स्वामी 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 माफ करो मुझे, मैं मर जाऊंगा। और बाबा ऐसे कह के चले गए। तब गुरु महाराज रामबोल बाबा के पास पहुंचे तो मेरे रामबोल बाबा ने, जय हो स्वामी, मरे मोर उड़ा दिए, एक बच्चा को जिंदा किया मरे। तो मेरे स्वामी रामबोल बाबा ने डंडा को आसमान में फेंक दिया तो सारे जेल भी रुक गए और डंडा भी अधर ही रह गया। जादूगर पानी में गिर गो, भैया माफ करो। तब कहा कि जी जोधा कहाँ चलो एवं, और रामबोल बाबा बोले, सुन कभी संतों के सामने ये करश्मा मत दिखाना। और रामबोल बाबा जोधा बाबा पे गुस्सा हो गए कि है कहाँ, एक हींट की वृक्ष में जाए बैठी छुप के। देखिए करश्मा दिखाना था, वहां बताते हमारे पुरजन स्वयं स्वामी जोधा स्वामी ने मुझे बताया। तो 200 रुपये चले आए, तो मेरे पैरों से चिपट गए, वो यहाँ खा गए पैर में। अब गुरु महाराज पहुंचे, अरे जोधा तो सर्प ने काट लो। तब कही तो बात की चिंता मत करो, मैं कमर रहा हूँ, सर्प काट गया, कोई चिंता नहीं, न कुछ हुआ। एक बार सब मिलके बोलो, बोलो जोधा वीर बाबा की। जैसे गुरुदेव को कीरत सिंह बार बार कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरी तरफ हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है। और भैया वैसे तो मुझे चिंता नहीं, जिस दिन से मुझे आशीर्वाद दिया है
मेरे साथ रहते हैं। और भैया सुनो आगे कथा रामवीर। अब यहाँ पे आगे दोनारी वायु लिपट गए जोधा बाबा से। अब कछु दिना के बाद में दोनारी से गई रे बारात। सोनारी से बारात गई तो बाबा को साथ में ले गए। बुढ़ा गाम में पहुंच गई तो जोधा बाबा उनके साथ जी। जोधा बाबा साथ से बुढ़ा गांव में बारात पहुंच गई। और देखिए हमारे डॉक्टर साहब को आप लोग खूब जानते हो, नहीं जानते हो तो एक बार सही पता फिर बता रहे। डॉक्टर निर्भय जी वकील साहब जरेरुआ वाले, मशहूर में से मुरैना में अच्छा इलाज करते। और कीरे सिंह अब उन्हीं के साथ हैं। निर्भय कैसेट में बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनोगे। अब बुढ़ागांव में जब बारात पहुंच गई तो हमारे स्वामी जोधा बारात से अलग जाके दूसरे दिन सुबह भजन कर रहे। कैसे रामवीर? आए बुढ़ागांव में पहुंच गई तो जोधा बाबा साथ जी। इधर में बारात को नाश्ता दे रहे हो, बाबा अपना नियम ध्यम कर रहे एक जगह पे। और बाराती सब प्रकार के होते हैं। इधर में क्या हुआ कि अमर में की दरे रहो तो बड़ा राई। रामवीर भैया मैं तो इतना बजा रहा हूँ, मेरे दिल में चुभ जा दो कई वादन में गीत अंबर में खेत हैं बोले रहो। क्या बात अंबर में एक गीत रे रहो तो बड़ा राई। वहाँ पर पड़ी बारात रे दोनों जी की तलाई। रामवीर भैया महाराज की दकू लगी रही भारी भूख। तनकन कियो बिचार दुष्ट ने मार दई बंदा। हुआ क्या? जहाँ बारात रुकी थी, बाराती सब प्रकार के होते हैं। बेचारे गीद को भूख लग रही, वो उनके ऊपर मंडरा रहा, अपनी शिकार देख रहा। इधर बाराती ने बिल्कुल विचार न किया, उड़ते हुए गीद में गोली मारी। गीद घायल होकर मर चुका था और बाबा के सामने आके गिरा। ओह, स्वामी जी खड़े हो गए हमारे जोधा सरकार और गीद के पास पहुंच गए। अरे भैया ये क्या किया? और क्या बोले बारातीन से? हाय के जोर कर डालो, के जोर कर डालो, तुमने राम भक्ता निजारो। लाला
का जो मान लो कार्ड है उसको पूजा स्थल पर रखे, गलत जगह पर नहीं डालें। और जो बाबा की पूजा करे हो वो रात दिन दोनों रात चौक हो। और सुनो कैसेट रोज बजवे से दुख छुटकारा। कहा कह रहे हैं बाबा, बाबा ने तब वचन उच्चारे, पानी के छींटा जब मारे। मेरे स्वामी ने अपने कमंडल में से जल लिया अंजलि में, जो छींटा मारे गीत में, और कहा बोले आए के उड़ी ले तुम प्यारे। बाबा ने हंसी के वचन उच्चारे। देखिए ऐसे स्वामी को कभी भूलना नहीं चाहिए। बार बार मैं यही कहता हूं कि उनके समाधि स्थल पे आकर के हर इंसान को परिक्रमा करनी चाहिए। कैसेट नित्य प्रति उनकी घर में बजनी चाहिए। आगे कई करिश्मा ऐसे करे, मेरे में तो इतनी बुद्धि नहीं कि उनका वर्णन कर सकूं। आगे क्या हुआ है भैया, कछुक दिना बाबा ने ऐसे करिश्मा करते रहे। आगे मुखिया बाबा जो आज सबसे श्रेष्ठ शिष्य हैं उनके, और मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगा कि उनको भी कम मत चलो। जिन गुरु का हाथ है वो जोधा स्वामी का ही अंग है, ये समझो जोधा बाबा ही है भैया। मुखिया बाबा आई गई ये जी जोधा बाबा के पास। कर्म बंधन के जाल से मेरे रहे तो उदास। मुखिया बाबा को बताते पहले गृहस्थी आश्रम में थे। जब बाबा की कृपा हुई तो एक दिन घूमते घूमते बाबा के पास आए और बाबा से कहा कि स्वामी मैं ये कर्म बंधन है जो गृहस्थी के उनमें उलझा हुआ पड़ा हूं, मुझे सुलझा लो। हाय हाय, मेरे स्वामी गुरु महाराज जोधा बाबा कुछ देर के लिए मौन हो गए। तब जोधा बाबा क्या बोले, ए मुखिया चेला तो बना लूंगा लेकिन मैं जो कहूंगा सो तुम्हें मान्य करना पड़ेगा। जो वचन दूंगा उन पर अटल रहना पड़ेगा। कहो महाराज, जो कहोगे वही मान्य करूंगा। डंडा दिए बाबा ने और कहा जो वचन बताए जो उनमें भैया क्या बोले मुखिया कि गुरुजी चाहे धड़ से उड़ जाए शीश, गुरुजी चाहे धड़ से उड़ जाए शीश, वचन में अटल रहा करती। हर गुरु का ये नियम होता है, चेला को पहले परखते, परख करने के बाद जो वचन देते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए चेला को जब ये बढ़ता है। तो मुखिया बाबा कह रहे गुरुजी स्वामी स्वामी ने नहीं देर लगाई, डंडा मारे माया
वो डंडा मार के अंतःकरण शुद्ध करते मुखिया, स्वच्छ बना दिया। तो मुखिया बोले, चारे चरण में रहे मेरो शीश, बचन पर अटल रहा धरती। और भैया मुखिया को चंद रोज में कुछ बना दिया। और आज भी तुम देख लो, सबसे प्रिय शिष्य हैं और पूरा हाथ है मेरे स्वामी जोधा का। इधर आगे चल के क्या हुआ, जोधा बाबा चल दिए ले मुखिया को साथ, बधा धाम में आई गए सो भजन करें ये दिन रात। बधा गांव में मुखिया को साथ लेके आए गए और वहां भजन करने लगे हैं। और ये तो मैंने आंखों से देखा कि मुखिया बाबा में रोजाना डंडा पड़ते। डंडा क्यों देते? अंतःकरण शुद्ध करने, सिद्ध बना दिया मुखिया बाबा को। अब आगे चल के भैया क्या हुआ है, कछुक दिना के बाद मेरे स्वामी और अपने आप या कलयुग की लपेट झपेटों को नहीं सहन कर पाए। कलयुग भयंकर है, लोग आग पापी भी आए तो बाबा के चरण स्पर्श करें तो इससे बाबा को लगा कि मेरी तपस्या को ये बता रहे हैं। तो अब तो स्वयं में बाबा इस चोला को छोड़ने के विचार में हो गए। हम तुम जैसे अज्ञानी जीवों को दिखाने के लिए बीमार पड़ गए। कैसे भैया? बीमार पड़े तो हम तुम जैसे शिष्य उनके लेकर के चले, हे बाबा चलो तुम्हें ग्वालियर दिखा लाएं। तो बाबा बोले, जब ग्वालियर को जबरदस्ती से लेके चले तो बोले भैया नहीं, ग्वालियर नहीं, एक मेरा शिष्य है निर्भय वकील जो डॉक्टर है उसे दिखा दो। और अपने वैसे ही करसवा दिखा रहे, कहा कह रहे शिष्यों से, हाय पेटों में दर्द होई दुख दैया, पेट में दर्द होई दुख दैया। लाला रामवीर भैया ये सिद्ध मूर्ति थी, उनकी उपमा कोई नहीं कह सकता। हाल तो पेट में दर्द, हाल कह में धड़कन बढ़ रही, रोग कुछ नहीं था, दिखावटी। पेट में दर्द होई दुख दैया, पेट में दर्द होई दुख दैया। और कह रहे के डॉक्टर नीरव है मेरा चेला, के डॉक्टर नीरव है मेरा चेला। और कहना औषधि से भरी देगो चेला। अब ग्वालियर की मन में नहीं थी बाबा के ने, बेहोश रोने लगे और कहा कह रहे, दर्द से
सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो जोधा सरकार की, बोलो सच्चे दरबार की। जय हो स्वामी। तीरथ सिंह बार बार कहता है कि मेरा ध्यान रखना है स्वामी आपको। जय हो। कह रहे श्रीमान कि मेरा जो निर्भय डॉक्टर चेला है, बहुत दिन का खेला बढ़ गए, तुम सही करते हो, तुम कहूँ ग्वालियर मत ले जाओ। कछु कहने लगे, चलो भैया उनके ही पास ले गए, दुकान पे लेके गए। कोई उनके अंदर की बात तो नहीं भाप सकता। हमारे डॉक्टर निर्भय वकील साहब ने एक इंजेक्शन लगाया। कहा कह रहे, अरे देख ले सही न बजावे बेटा, अरे देख ले सही न बजा मेरी बेटा। कहने लगे लाला न बजा सही देखी उम्र कहाँ मर जाए, दिमाग में काय मची गई ओला बेटा। ये कह रहे मर्ज देख लियो, कहूँ ऐसा नहीं कि मर्ज नहीं तो। और कह रहे दर्द से दिमाग रे मेरा फिट है, दर्द से तुम्हारा मरो पीठ में दर्द हुई दुख दैया। कहने का मतलब यहाँ से भी दवा ली, लेकिन न माने शिष्य तो ले गए ग्वालियर। ग्वालियर जाकर के डॉक्टर ने जब देखा तो डॉक्टर बोले भैया इनको तो कोई बीमारी नहीं, और कहने लगे नहीं तुम मुझे बंधा ले चलो, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। तो बाबा को जो ग्वालियर से लेके बंधा गांव में पहुंचे तो कहने लगे भैया ने तुम हरि कीर्तन बोलो जैसे राम भी रह रहो। कि ग्वालियर से बाबा आए गए रे, वहाँ बोला था कीर्तन। ग्वालियर से बाबा आए गए रे, वहाँ बोला था कीर्तन। बाबा कीर्तन बुलवा रहे छत पे, वहां बैठे। मुखिया चेला को रहे सब जाई, देखिए मुखिया बाबा से बोले कीर्तन है रहो, आज शुक्रवार चलो 5 पावर दो हमारे लिए गड्ढा खोद दो। मोकू गड्ढा देव खुदवाई, मंत्र पे चेला आए गए रे, वहाँ बोला था कीर्तन। ग्वालियर से बाबा आए गए रे, वहाँ बोला था कीर्तन। इस प्रकार से बाबा ने कहा कि मेरे लिए गड्ढा खोद दो, अब मैं अपने धाम को जाऊंगा। सब लोग कहने लगे नहीं स्वामी ऐसा नहीं। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, वो दिन याद है मुझे, वो तारीख। उस तारीख में क्या हुआ,
हरी समाज की आई है, अरे सबकू छोड़ो है बिलखत रे जिन सूक्ष्म रूप बनाई है। रामवीर भैया सन 2010 में 27 अगस्त महीना 8 में वो ऐसी घड़ी थी कि मेरे स्वामी जी इस कलयुग के दुष्टों का कर्म न देख सके, आज सूक्ष्म रूप यानी देव रूप में हो गए। उन्हें तो अपने धाम को जाना था, वो गए कहीं नहीं। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, जो सच्ची आत्माओं से पुकारता है उसके पास आज भी है। सच्चे दिल से उनको मानो, सबको दियो दर्द दिखाइए। दिन सुबह बजावे कैसी करे उन्हें सुख न सपने उठाइए। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि वो 27 तारीख में प्राणायाम चढ़ा लिया ऊपर को। देखिए मेरे स्वामी का करिश्मा, एक तन से वहां पड़े रहे, एक तन से आकर पटियावारे पे जितने संत थे उनसे कहा कि बता गांव में सुबह पहुंच जाना, मैं समाधि होगा। एक चोला से हमारे हरिगिर बाबा के पास पहुंच गए। हरिगिर, मैं तेरा चाचा गुरु हूँ, मुझे समाधि दिलवा दो। हो स्वामी, जहां जहां प्रिय शिष्य थे उनके पास पहुंच गए। एक कीरत सिंह ऐसा भागा रहा कि मैंने अपने स्वामी के दर्शन नहीं कर पाए उस दिन, लेकिन हमेशा वो मेरे पास रहते हैं। रामवीर भैया, हमारो दिल्ली से लौट रहो तो सपनों दो कीरत सिंह को साथ में लेके नरेश को तू आजा बना मुझे कीर्तन सुना दे। ऐसे स्वामी गए कहीं नहीं। जब एक दूसरे चोला से डोल रहे तो आज भी उनको भूलना नहीं चाहिए। जब बाबा सुबह हुआ, रात्रि के 10 बजे के करीब प्राणायाम चढ़ा गए, जोधा बाबा रोने लगे। अब मैं क्या करूं? सवेरे होते होते अब जब बाबा अपना प्राणायाम चढ़ा गए तो क्या हुआ है और क्या गाय रहे के बीती जाए रही आज उमरिया, भज लो सीताराम हरे। जय हो मुखिया को समझा दिया, लेकिन लोग बाग जान रहे कि हमारे स्वामी जी ये नाटकबाजी, ये करिश्माएं दिखाते रहते हैं। शरीर पर पसीना चल रहा तो लोग बाग हवा कर रहे, कैसे कीर्तन गाए रहे। कैसे बीती जाए रही आज उमरिया, बजले सीताराम हरे। इधर में वहां गा रहे थे, आप लोगों को
साल या 70 साल की उम्र है कलयुग में। बस 60 साल के पीछे कितने अन्याय करता है, जाके संग लगा के बाबे ने माल बड़ा कुछ नहीं कहा करोगे इससे। एक पाला पना हंसी खेल कमाया, पाला पना हंसी खेल कमाया, तरुण भयो नारी संग मोया, बनी गयो बंदे काट पुतरिया, फजले सीताराम हरे, बीती जाए रही आज उमरिया, फजले सीताराम हरे। मेरे भगवत प्रेमियों, देखिए कितना सुंदर प्रतीक भजन है। आंखें खोलो, कुछ ज्ञान दृष्टि है, ये अंधकारी जो पर्दा किवाड़ लगे हैं ना अंदर अंतःकरणों में, और समझो कि हम क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे। और भैया सब यहीं रह जाओ, सुन ले। आयो बुढ़ापा फिर तू रोया, देखिए एक बात मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ, संत भगवानों को मैं नमन करता हूँ। संत ये न कहे कि संतों की महिमा गाय रहो, वो अपनी आप में बड़ी प्रशंसा कर रहे हो योग क्रिया की। देखिए मैं कहाँ कह रो जा रहा हूँ कि जब बुढ़ापो आ जाता है तब रोवे लग जाते। भजन हमेशा आसनों के द्वारा योग क्रियाएं करी जाती। पद्म आसन पर कौन सा मंत्र का जाप होता है? अब पद्म आसन पर मंत्र का जाप करेगा तभी तो उस जाप में सफल है। और बुढ़ापे में जब हाथ नहीं मरेगो तो फिर का भजन करेगो? तू सब कामन से गयो, जऊ पार से गयो बहु पार। बाबा जी किसे कहते? जाबाजू को छोड़ के बाबाजू में जाना। तो अगर बाबाजू में उबाने काम सही नहीं करो तो ना जाबाजू रहो ना बाबाजू रहो। हमेशा नई अवस्था से अंतःकरण शुद्ध करके रखने चाहिए। सुन ले बेटा जनवेद, आयो बुढ़ापो फिर तू रोयो, मैं अपने झीलम से यही तो मेरी माई और रामवीर भैया की उम्र है 50 में न कम है, 50 की। वो हमारे चेलन की उम्र है कहूँगी 25 की, कहूँगी 20 की, कहूँगी 18। तो 50 साल के तो गाज रहे कहूँ, 20 साल के रहे कितना फर्क है। तो जब नवावस्था से योग अभ्यास चलता रहता है, योग क्रियाएं चलती रहती हैं, तो वो बुढ़ापे में सक्सेस हो जाता है। नहीं तो बुढ़ापे में जाके कभी काम करे तो कोई कार्य सफल नहीं होता। बेटा ए आयो बुढ़ापो फिर तू रोयो, अरे घास के सुख तू होयो, घासी पे के सुख में ना सोयो, सिगरात रुई और कहा कहू दिन बाहर पर झुपड़िया, भजले सीताराम हरे। बीती जाए रही आज उमरिया, भजले सीताराम हरे। और देखिए मेरे स्वामी योधा
बारे में मैं बार बार कहूंगा। जोधा बाबा के गुण गाय ले, अपने जीवन सफल बनाए ले। तवही लेने तेरी खबरिया भजले सीताराम हरि। बीती जाए रही आज उमरिया भजले सीताराम हरि। इस प्रकार से ये चेतावनी भजन मैंने बीच में यूं पेश किया है कि कुछ भगवान से हित जरूर करो। इधर में जब सुबह हुआ तो हमारे हरिगिर बाबा और आ गए, क्योंकि रात्रि में कह के आए कि मुझे सवेरे समाधि दिलवा दो। हरिगिर बाबा खुशी दे दो सपनों, हरिगिर बाबा को दे दियो सपनों। जो धाम मोए दियो रे अपनों। राम मोई ठीक है अपनों। ऐसे पनागम में आए चरणन में दियो दीप नवाए। सुबह ही आ गए और जहां प्राणायाम चढ़ाए बैठे लेट रहे थे, चरणों में मस्तक रख दो, और जो चादरा थे ओढ़े सो रहे, तो बाबा ने क्या किया हरिगिर ने कि अचला खींच के जब जोधा को जगाया, अचला खींच के जब जोधा को जगाया। आप लोगों से एक बात कहूंगा, कवियों की कल्पना थोड़ा सा एक पद लिखा तो जरूर है बच्चों ने, लेकिन शब्द सही नहीं लाए। क्या कह रहे कीरत सिंह? अचला खींच के, देखिए हमारे हरिगिर बाबा के चाचा गुरु, तो शब्द ऐसा आवना चाहिए। अचला खींच के जब स्वामी को जगाया, अचला खींच के जब स्वामी को जगाया। अचला खींच के जब स्वामी को जगाया, एक करिश्मा दिखाए रहे, प्राणायाम चढ़ाए गए। कभी एक आंख बंद कर लो, करे एक सुन दो, खींचा हरिगिर बाबा ने और कहा कि गुरुदेव स्वामी ऐसा ना करो, क्योंकि चाचा गुरु थे। क्या बोले? अचला खींच के जब स्वामी को जगाया है, स्वामी हरिगिर ने समाधि को लाया है। स्वामी हरिगिर ने समाधि को सजाया। ये कह दिया, एक बात में सुन लो, ये अच्छे संत हैं, ये ब्रह्मांड में छोड़ के चलेंगे तो खप्पर रखवाए दो और समाधि में रखवाए दो। आत्मा उनसे बोले
करके बाबा और बताते हैं कि थोड़ा अचला को उघार के कान में कुछ कही कि महाराज ऐसा न करो, तो फिर आंखें बंद कर लो, आत्मा से बातें करी मंदिर में और फिर समाधि के पास जाकर के समाधि दिलवा दी है। और भैया आगे क्या हुआ है देखिए, समाधि दिवा करके हमारे स्वामी जोधागिरी को और मुखिया बाबा विलखत रह गए। इधर में 4 बजे के टाइम पर जब देखा है समाधि को खोल के, तो ये चोला भी नहीं मिला। बोलिए जोधा सरकार की जय। मुखिया बाबा रो रहे कैसे कि मुखिया बाबा जोड़े हाथ, प्रभु मुखिया बाबा जोड़े रोई हाथ, गुरु बिना सुने से सिरगे मुखिया बाबा जोड़े रोई हाथ, गुरु बिना सुने से भाई हमारी कथा यहीं संपन्न होती है। बोलो जोधा सरकार की।